ओके पूनम जी, आप अपना सवाल पूछिए। मुझे जो आपने 5 जोन बताए थे उसमें रेंज पिवट फ्रैक्टल इनसाइड बार तो समझ में आ गए मुझे। हम्म। लेकिन सर मुझे एसटीबी और बीटीएस समझ में नहीं आया। ठीक है। देखो क्या होता है कि जब प्राइस कंटिन्यूअस में होता है ना, जैसे प्राइस सपोज करिए ऐसे, आपका ऐसे कंटिन्यूअस में, ठीक है, इसके बीच में कैंडल है, ठीक है, ऐसे प्राइस हमारा कंटिन्यूअस में, ऐसे, ठीक है। सिमिलरली अगर इधर देखोगे हमारा प्राइस ऐसे कंटिन्यूअस में, ठीक है। अब होता क्या है, इसके बीच में जब प्राइस प्राइस चलता है तो प्राइस दो कैंडल ऐसी होती है, जो ये बात कर रहे हैं हम एस टी एफ की एंड एम टी एफ की, हम एल टी एफ की नहीं बात करें। किसकी बात करें? हायर टाइम फ्रेम की। एस टी एफ, दूसरा कौन सा? एम टी एफ, ठीक है। तो एस टी एफ एम टी एफ में हम जब देखते हैं, जैसे हम डेली के अकॉर्डिंग हमारा सेटअप होता है या फिर 4 आवर के अकॉर्डिंग होता है, तो डेली के अकॉर्डिंग हम 4 आवर देखेंगे एंड 4 आवर के अकॉर्डिंग 15 मिनट देखेंगे, ये देखेंगे। तो इन टाइम फ्रेम में जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ऐसे प्राइस के अंदर ऐसे कैंडल जा रही होती है, ठीक है। नीचे की साइड इस तरीके से जा रही होती है। क्लियर है ये वाली बात? सर। ठीक है। तो बेसिकली जो दोनों कैंडल है, ठीक है, जो दोनों कैंडल दोनों के मतलब ऊपर की साइड एक विक आई एंड नीचे की साइड विक आई, तो जो ये एरिया है एस टी बी, एस टी बी विक जोन, ये इंस्टीट्यूशन का डिमांड जोन है, इसको बोलते हैं एस टी बी विक जोन। मतलब सेल टू बाई, मतलब प्राइस आपका ऐसे जो गया है उसके बाद पहले क्या हुआ है, ऐसे सेल हुआ है, उसके बाद बाई हुआ है। बेसिकली इसको एल टी एफ में देखेंगे तो हमें ऐसे दिखेगा, एम टी एफ में देखेंगे तो हमें, एस टी एफ में देखेंगे तो हमें सिंगल कैंडल्स, मतलब कैंडल्स के बीच में गैप दिखेगा, इसको हम विक जोन बोलते हैं, एस टी बी विक जोन। सिमिलरली अगर इधर होगा बीटीएस में होगा, इसको बोलते हैं बाई टू सेल, मीन्स प्राइस ऐसे नीचे जा रहा है, नीचे जाने के बाद प्राइस ने क्या किया, यहां से एक रिजेक्शन लिया और फिर पहले प्राइस ऊपर गया फिर प्राइस नीचे आ गया, तो ये बाई टू सेल, मतलब आपका फ्रेश सेलिंग से पहले एक बाइंग आई छोटी सी, इधर फ्रेश बाइंग से पहले एक सेलिंग आई, इसलिए फ्रेश अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, तो फ्रेश बाइंग से पहले जो सेलिंग आई थी, इसलिए हम एस टी बी विक जोन बोलते हैं इसको। पहले बाइंग आई इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, बीटीएस जोन, बीटीएस वीक जोन, यस। मतलब बाई टू सेल। तो प्राइस में बेसिकली जब हमारा स्ट्रक्चर वाइज जब हम मैप करते हैं, तो बीच में जब भी हमें ऐसा दिखता है तो प्राइस एसटीबी और बीटीएस जोन से चलता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार यार यहाँ पे तो कोई जोन ही नहीं है, ठीक है, यहाँ से कैसे उठ गया, यहाँ से कैसे गिर गया, तो बेसिकली वो एसटीबी वीक या फिर बीटीएस वीक जोन होता है। क्लियर है? और लो टाइम फ्रेम में देखेंगे तो लो टाइम फ्रेम में हमें सप्लाई दिखेगा, मतलब आपको बीटीएस में सप्लाई दिखेगा, एसटीबी में हमें क्या दिखेगा, डिमांड दिखेगा। क्लियर है इतना? क्लियर है? चार्ट पे देखें, यस। पक्का? ठीक है। तो जैसे हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे यहाँ पे किसी भी स्क्रिप्ट में सब जगह कहाँ का मतलब जहाँ दिखेगा हम देख लेंगे। यहाँ पे 4 आवर में इसमें नहीं है, ठीक है? सर ये वाला जो है ये वाला एरिया ये कौन सा एरिया? सर ये वाला एरिया ये एसटीबी है। कौन सा वाला एरिया? ये इसको ये मार्क किया है, सर। ये जो बात करो ना, ये वाला, हाँ जी सर, हाँ जी सर। ये बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा अच्छा। है, ठीक है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इसको हम कंसिडर ओके। नहीं करेंगे, ठीक है। ये ओके। बहुत छोटा है तो, बट रिएक्शन इससे भी आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए, हमें हमें यहाँ एक जोन हमारा है ना, ठीक है, ये जोन है, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा क्या है, एस टी बी, ये वाला जोन। क्लियर है? ठीक है। अब इसको, यस सर। ये हमारा डेली है, तो डेली के अकॉर्डिंग 4 आवर में देखेंगे, ठीक है, 4 आवर में देखेंगे तो 4 आवर में आपको क्लीन एक सप्लाई दिखे, मतलब डिमांड दिखेगा, दिख रहा है। जबकि हमारा था क्या वहां पे, अगर हाई टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, एस टी बी जोन है, ये वाला एस टी बी है ना हाई टाइम फ्रेम में। क्लियर है? ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड होते हैं। तो आप अगर एम आपका 4 आवर में अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो 4 आवर में इस जोन से बेसिकली क्या आएगा, क्या आएगा, रिएक्शन आएगा। तो 15 मिनट के बेसिस पे हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो हम ये देखिए बेसिकली होता क्या है, रिएक्शन आता है, मैं दिखाता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे यार ये तो कोई है ही नहीं, कहाँ से उठ गया, तो ये बीच में जोन होते हैं, ये काम के होते हैं। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता है। अब प्राइस में इधर इधर क्या था, इधर हमारा क्या, बायस शिफ्ट हो गया, क्योंकि प्राइस नीचे आ गया तो ये सारी की सारी सप्लाई रिएक्ट कर रहा है, ठीक है।
क्या कर रहा है, सारी सारी सप्लाई रेट कर रहा है। तो इस जोन से जो रिएक्शन आएगा बाई जरूर करेंगे, इस जोन से जो रिएक्शन आएगा बाई जरूर करेंगे, लेकिन हमारा ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। ये क्लियर है? क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देना है हमें हमेशा। ये देखो, इसे रिएक्शन क्यों आया, ये रिएक्शन क्यों आया? चलो ये तो कंटिन्यूस था, तो हर वेव का लो टूटने के बाद एक मतलब प्राइस का नेचर क्या होता है कि प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन का नेचर है कि अगर सेल करेंगे तो पहले बाई करेंगे, बाई बिफोर सेल चल रहा है, ठीक है। बट ये जो इतना इतना अच्छा रेट बनते बनते वापस रिकवरी क्यों आई? बिकॉज ऑफ इसमें क्या था, सेल टू बाई जोन था, एसटीबी था, ठीक है। इसलिए उसमें वो रिकवरी आई। तो इसलिए हमें ये देखना है। क्लियर है ये वाली बात? आपको 4 आवर में बहुत दिखेगा, मल्टीपल स्क्रिप्ट में देखोगे तो 4 आगे जोन से प्राइस उठता हुआ देखेगा। मैं और दिखाता हूँ आपको। तो ये बेसिकली ये 5 मार्किंग जोन होते हैं। अब 5 में से कौन सा कब कहाँ बनेगा वही तो देखना है। 4 आगे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो लास्ट हमें ये कहाँ दिखा है, अगर हम देखेंगे तो ये तो इनसाइड बार जोन है, ठीक है, इसने काम किया। उसके बाद इधर नहीं है, इधर नहीं है, देखिए इधर है, ये देखिए, ये तो ये है ना, ठीक है। तो इस जोन से अगर देखेंगे तो हमें कितना बढ़िया रिएक्शन मिल रहा है। एक मिनट, ठीक है, ये जोन है। M15 में जाएंगे, ठीक है, M15 में जाएंगे तो देखिए इसमें कितना बढ़िया रिएक्शन आया है। ये रिएक्शन क्यों आया है, ठीक है। बट रिएक्शन आया है, बट इधर क्या हुआ, इधर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। देखो यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो एवरी डिप इज बाई, ठीक है। क्या हो गया, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग इस जोन के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। बट इधर अगर देखोगे तो M15 के अंदर इनसाइड बार जोन है, प्राइस यहीं से उठ गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश हो गया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर हमारा बुलिश हो यहीं पे हो गया। यहाँ पे इट इज चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब फर्स्ट आपका इंटरनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया बेसिकली बोलेंगे तो इसको, ठीक है। PBL आपका बोल सकते हो आप। इधर और रिकन्फर्म हो गया, एंड इधर इनसाइड बार जोन है, ये इनसाइड बार जोन है। बेसिकली ये जो जोन है हमारा कौन सा है, BTS, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो इस जोन से इसलिए रिएक्शन आ रहा है, इसलिए इतना बड़ा रिएक्शन आ रहा है, बट स्टिल प्राइस पॉजिटिव है। तो स्ट्रक्चर के साथ ही जाएंगे, मतलब डिप में हम बाई ही करेंगे तो प्राइस ऊपर निकल जाएगा, सिंपल यही है। तो इसलिए हमें ये जो जोन होते हैं इसमें स्ट्रक्चर के साथ है तो रिएक्शन आएगा, स्ट्रक्चर के मतलब अगेंस्ट में है तो क्या होगा, तोड़ देगा उसको रिएक्शन दे करके, सिंपल सी बात है, ठीक है। और देखते हैं, समझ में आया ना ये वाला STB एंड BTS? तो बेसिकली यस सर। बेसिकली अगर हम समझेंगे तो बेसिकली है क्या है, बेसिकली यही है, मतलब कोई भी ट्रेंड अगर है, ठीक है, वो हाई टाइम फ्रेम में, जैसे हमारा प्राइस में एक रेंज है, रेंज के बाद इनिशिएशन हुआ, ठीक है। इनिशिएशन होने के बाद वो मिटिगेशन होने के लिए प्राइस आएगा, इट इज बेसिक ऑर्डर फ्लो। एंड मिटिगेशन के बाद कंटिन्यूस होगा। एक पॉजिटिव अप ट्रेंड ऐसा होता है, एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड ऐसा होता है, ठीक है। प्राइस ने एक इनिशिएशन किया, इनिशिएशन के बाद प्राइस मिटिगेशन होने के लिए गया, देन कंटिन्यूस हुआ, ठीक है। एक इट इज बेसिक ऑर्डर फ्लो, क्लियर है? अब वो बेसिक और ये ऑर्डर फ्लो लोगों को पता नहीं होता, तो वो जो दो कैंडल है उस कैंडल से भी दिखता है। जैसे हमारा ये कैंडल ऊपर गई, ठीक है, इसका इसका विक है, ठीक है, अगेन कैंडल ऊपर गई। अब ये जो चीज है, ठीक है, ये चीज यही है, मतलब ये बड़े टाइम फ्रेम में हमें दो ही कैंडल दिख रही है। बड़े टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, दो ही कैंडल दिख रही है। बट अगर लोअर टाइम फ्रेम हम इसको कन्वर्ट करके देखेंगे तो बेसिकली क्या कि प्राइस लोअर टाइम फ्रेम देखोगे तो रेंज दिखेगा, रेंज दिखने के बाद इनिशिएशन हुआ हुआ दिखेगा, मतलब पहले प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मतलब एक रेंज बनी है, यहाँ पे रेंज बनी है, रेंज बनने के बाद उसको प्राइस मिटिगेट किया, मिटिगेट करने के बाद रेंज के बाद इनिशिएशन के बाद मिटिगेट, और मिटिगेट के बाद ये कैंडल जो बनी है कंटिन्यूस, बेसिकली ये है यही। तो ये हायर टाइम फ्रेम में बेसिकली हमें दो कैंडल में दिखता है, टू कैंडल्स में दिखता है STB या BTS। बेसिकली ये कि STF जब जब हम देखेंगे तो हमें दिखेंगे कि दो कैंडल में लार्ज वीक है तो उसको इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि जोन रिफाइनमेंट भी तो होता है ना। अभी और सीखेंगे हम जोन रिफाइनमेंट के ऊपर कि हाई टाइम फ्रेम में जो है वो जैसे हाई टाइम फ्रेम में पीवट है तो लोअर टाइम फ्रेम में वो रेंज होगा, बेसिकली सीधी सीधी बात है, ठीक है। इनसाइड बार भी हो सकता है, अलग जोन हो सकते हैं, तो बेसिकली है यही ऑर्डर फ्लो ही है। तो हम डेली के अकॉर्डिंग जब करते हैं तो और 4 आवर के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमें बेसिकली ये जोन दिखते हैं, मतलब ये दो कैंडल दिखती है स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंस होती है, स्ट्रक्चर के साथ है
तो बढ़िया ट्रेड है, नहीं तो रिएक्शन आके उसको तोड़ देगा। तो दोनों चीजों में, मतलब हम स्ट्रक्चर के साथ है, स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। मतलब मार्केट स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको सिखाया। क्लियर है इतना? हम्म, यस सर। पूनम जी खुश सब?